सोचो, दो बहनें एक साथ पैदा हुई और एक साथ ही पली बड़ी, लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड में बंद जो सिर्फ उन दोनों का था। एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक डेडली पैक्ट और एक ऐसी चिलिंग मिस्ट्री जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये दोनों बहनें किसी से बात नहीं करती थीं, सिवाय एक दूसरे को छोड़कर। उनकी लिखी गई डार्क स्टोरीज क्राइम्स और डेथ से भरी होती थी। और फिर एक दिन इनमें से एक की अचानक मौत हो जाती है। लेकिन क्यों? क्या यह सुपर नेचुरल फोर्स था, एक साइकोलॉजिकल कर्स, या फिर कुछ और जो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग था? यह कहानी है जून और जेनिफर गिब्बन्स की, जिनको द साइलेंट ट्विंस भी कहा जाता है। एक ऐसी कहानी जो इस कदर डिस्टर्बिंग है कि साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। इस कहानी का आगाज़ 11 अप्रैल 1963 को होता है, जब एक आम सी फैमिली में दो ट्विंस पैदा होती हैं, जिनका नाम जून और जेनिफर रखा जाता है। ये दोनों एक इमिग्रेंट फैमिली का हिस्सा थी, जो वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस से यूके शिफ्ट हो रही थी, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। लेकिन जो सफ़र एक नया आगाज़ लग रहा था, वो इन छोटी बच्चियों के लिए एक नाइटमेयर बनने वाला था। गिब्बन्स फैमिली ने ब्रिटेन में नई ज़िंदगी की उम्मीद रखी, लेकिन 1960s का इंग्लैंड एक ऐसी जगह था जहां रेसिज्म एक कड़वी हकीकत थी। स्कूल में जून और जेनिफर का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अलग किया जाता और उनके साथ ऐसे ट्रीट किया जाता जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वक्त के साथ साथ प्रेशर इतनी इंटेंस होती गई कि जून और जेनिफर ने दुनिया से दूर होना ही बेहतर समझा। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहती थी और एक दूसरे के साथ ही बातें करती, और धीरे धीरे वो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गई। जून और जेनिफर सिर्फ एक दूसरे की दुनिया में ही जीने लगी थी। उन दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप की जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकती थी। ये एक अजीब और कम्प्लेक्स तरीका था एक दूसरे से बात करने का, और धीरे धीरे ये दोनों रियल वर्ल्ड से कम्प्लीटली कट ऑफ होने लगी। पर यह तो सिर्फ आगाज़ थी। अगले कुछ सालों में ये दोनों बहनें एक ऐसी डार्क फैंटेस्टिक वर्ल्ड में चली गईं, जहाँ ऐसी कहानियाँ लिखी गई जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि डेंजरस रियलिटी बन गई। जब दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई तो जून और जेनिफर एक दूसरे की दुनिया में ही जीने लगे। ये दोनों साइलेंट ट्विंस सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी, एक सीक्रेट लैंग्वेज में जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकती थी। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं था, बल्कि ये एक ओबेशन बन रहा था। फैमिली और पेरेंट्स परेशान होने लगे, क्योंकि ये स्कूल तो आती थी लेकिन किसी से बात नहीं करती थी। अगर किसी ने उन दोनों से कुछ पूछा तो वो स्टोन फेस्ड हो जाती थी, जैसे किसी ने उन दोनों का म्यूट बटन दबा दिया हो। ये अजीब बिहेवियर सिर्फ एक दिन का नहीं था, ये हर दिन और हर जगह ऐसे ही रहती थी। जून और जेनिफर के माँ बाप ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक ट्विन बोन है या फिर कुछ और। टीचर और साइकोलॉजिस्ट्स भी कंफ्यूज्ड हो चुके थे। ये दोनों बहनें बहुत इंटेलिजेंट थीं, बट सिर्फ एक दूसरे के साथ। अगर किसी आउटसाइडर ने इनसे बात करनी चाहिए तो ये दोनों एकदम से फ्रीज हो जाती। ये दोनों क्लास में तो प्रेजेंट होती, लेकिन कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं करती। कोई इन्हें बुलाए तो वो रिएक्ट नहीं करती। ये एबनॉर्मल बिहेवियर था और लोग नहीं जानते थे इसका क्या मतलब है। एक टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों को अलग अलग बैठने का कहा, लेकिन जैसे एक दूसरे से दूर होने लगी तो वो दोनों पैनिक होने लगी, जैसे इनका जीना सिर्फ एक दूसरे के साथ पॉसिबल हो। साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों सिर्फ शाय थी या फिर उन दोनों का माइंड एक डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इलेक्टिव म्यूटिज्म का केस था, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के साथ बात करता है और बाकी दुनिया के लिए म्यूट हो जाता है। जून और जेनिफर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती थी। यह सिर्फ एक डीप बॉन्ड नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था जिसमें वो दोनों फंस चुकी थी। लेकिन कुछ और शॉकिंग थ्योरीज भी थी। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि ये केस एक शेयर्ड साइकोसिस का था, एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें दो लोग एक ही थॉट प्रोसेस और एक ही आइडेंटिटी शेयर करने लगते हैं, जैसे इनका एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना इम्पॉसिबल हो। तो क्या ये दोनों एक ही माइंड शेयर कर रही थी? क्या ये एक रेयर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थी, या फिर इन दोनों में कुछ ऐसा था जो दुनिया समझ नहीं पा रही थी? ये रिश्ता इस कदर गहरा था कि इनका जीना और मरना भी एक दूसरे पर डिपेंड था, और धीरे धीरे ये रिश्ता एक डार्क ओबेशन बनने लगा। जब दुनिया ने इन्हें रिजेक्ट किया तो जून और जेनिफर ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये दोनों बहनें ही थीं। एक ऐसी फैंटास्टिक वर्ल्ड जिसमें हर चीज़ इनकी मर्ज़ी से होती थी। ये दुनिया उनके दिमाग के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे ये इमेजिनेशन एक डेंजरस ओबेशन बनने लगा।
ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी, लेकिन जब लिखने बैठती तो इनका इमेजिनेशन किसी और लेवल तक पहुंच जाता। ये दोनों मिलकर नॉवेल्स लिखती थी जो डार्क और डिस्टर्बिंग कहानियाँ जैसे क्राइम, वायलेंस और डेथ से भरी होती थी। जेनिफर ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम पेप्सी कोला एडिक्ट्स था, जिसमें लड़का अपनी टीचर के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है। कहानियों में हमेशा क्राइम और डेथ के ओबेशन होता है, जैसे ये दोनों अपनी रियलिटी से भाग रही हों और एक डार्क वर्ल्ड में जीने लगी हों। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनके फैंटेस्टिक वर्ल्ड में धीरे धीरे एक डिस्टर्बिंग चेंज आने लगा। ये लिखती थी मगर सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज़ नहीं, बल्कि अपने रियल लाइफ के प्लान्स भी। स्कूल, फैमिली और सोसाइटी के लिए ये दोनों इनविजिबल हो चुकी थी। टीचर्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये साइलेंट प्रोटेस्ट करती। ये दोनों ना रोती ना रिएक्ट करती, बस एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। पेरेंट्स ने इनको अलग क्लासरूम में बिठाने का सोचा, अलग अलग स्कूल्स भेजने का सोचा, लेकिन जैसे इन दोनों को सेपरेट किया जाता, दोनों कोमा लाइक स्टेट में चली जाती, जैसे उन दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना इम्पॉसिबल हो। लेकिन सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इनकी लिखी हुई कहानियाँ सिर्फ एक फिक्शनल नहीं थी, बल्कि ये एक फ्यूचर रियलिटी बनने वाली थी। जून और जेनिफर का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दूसरे को जीने भी नहीं दे रही थी और मरने भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक इमेजिनेशन तक रुकने वाला नहीं था। अगला चैप्टर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न लेने वाला था। जब दुनिया ने इन दोनों को इग्नोर किया तो उन दोनों ने अपनी पहचान बनाने के लिए क्राइम्स करने शुरू कर दिए। पहले तो ये छोटी मोटी चोरियाँ करती थी, लाइक मेकअप, चॉकलेट्स और मैगजीन्स की। ये वो दोनों पैसा बचाने के लिए नहीं करती थी, ये दुनिया को चैलेंज करने का एक तरीक़ा था। जैसे वो दुनिया को कहना चाह रही हो, तुम हमें इग्नोर कर सकते हो लेकिन हम इनविजिबल नहीं हैं। फिर चोरी से आगे बढ़कर आग लगाने की ऑपरेशन शुरू हो गई। एक बार इन्होंने एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में आग लगा दी और दूसरी बार एक लोकल स्टोर को जला दिया। यह सिर्फ एक रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक मैसेज था सोसाइटी के लिए। आखिर एक दिन जून और जेनिफर को पकड़ लिया गया। कोर्ट में जब ट्रायल हुआ तो लोग शॉक थे। ये दोनों सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर एक भी रिग्रेट इमोशन नहीं था, ना कोई माफ़ी, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ साइलेंस। जून और जेनिफर गिब्बन्स को इंडेफिनाइट डिटेंशन की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि ये दोनों मेंटली अनस्टेबल थी और सोसाइटी के लिए एक थ्रेट भी। ये सज़ा एक नॉर्मल जेल की तरह नहीं थी। इन दोनों को ब्रॉडमूर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां साइकोपाथ्स और सीरियल किलर्स को रखा जाता है। ये एक हॉरर मूवी के जेल जैसा था और ये दोनों 19 साल तक यहाँ रही। इस हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता था, यहाँ पर डेंजरस मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। जून और जेनिफर को हैवी ड्रग्स, सेडेटिव्स और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई, जिससे उनका मेंटल स्टेट और भी डिस्टर्ब होने लगा। डॉक्टर इन्हें फोर्सबिलिक मेडिसिन दे दे ताकि ये दोनों कंट्रोल में रहें, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं ये ट्रीटमेंट नहीं बल्कि टॉर्चर था। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी बाकी थी। जून और जेनिफर का सीक्रेट पैक्ट जो सिर्फ इन दोनों को पता था, एक ऐसा पैक्ट जो सिर्फ उनमें से एक की ज़िंदगी का फैसला करने वाला था। ब्रॉडमूर में उन्होंने 19 साल गुजारी, अब वो दोनों एक डिसीजन लेने वाली थी। अथॉरिटीज़ ने सोचा कि इन दोनों को एक और मेंटल हॉस्पिटल, कैजुअल क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त जेनिफर ने कुछ स्ट्रेंज करना शुरू कर दिया। जेनिफर ने खाना पीना कम कर दिया, वो थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसकी कंडीशन पर गौर नहीं किया। और सबसे अजीब बात यह थी कि जेनिफर ने अपनी मौत की प्रेडिक्शन कर दी। मुझे मरना होगा, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक फ़ाइनल डिसीजन था, एक ऐसा पैक्ट जो सिर्फ इन दोनों के बीच था। ब्रॉडमूर से कैजुअल क्लिनिक का सफ़र सिर्फ चंद घंटों का था, मगर इस छोटी सी जर्नी में जेनिफर की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर कंफ्यूज थे कि जेनिफर तो एकदम से हेल्दी थी, कोई इलनेस नहीं, कोई हार्ट फेल का प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी मौत कैसे हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान जेनिफर की डेथ एक नेचुरल हार्ट फेलर से हुई थी, कोई पॉइजन नहीं, कोई इंजर्ड नहीं। लेकिन एक 19 साल की लड़की बिना किसी वजह से हार्ट फेलर से कैसे मर सकती है। जून के मुताबिक जेनिफर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसका जीना ज़रूरी नहीं। क्या ये एक सुपरनेचुरल पैक्ट था? क्या एक ट्विंस ने दूसरे ट्विंस के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन था? ये एक रेयर केस था। जेनिफर के मौत के बाद जून की लाइफ बदल गई। पहली बार उसने नॉर्मल लोगों से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कभी समझ नहीं है कि क्या ये एक कर्ज था, एक सेक्रीफाइस, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस।
जेनिफर के मौत के बाद क्या जून सच में फ्री हो गई थी, या फिर जेनिफर की रूह जून के अंदर अभी भी सरवाइव कर रही थी? जेनिफर की मौत के बाद जून बिल्कुल अलग हो गई थी। एक लड़की जो सिर्फ अपनी ट्विन से बात करती थी और दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई थी, अब वो दुनिया से इंटरेक्ट करना शुरू कर रही थी। एक अजीब पैराडॉक्स था। जेनिफर की मौत ने जून को फ्री कर दिया। पहली बार जून दुनिया से नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर दिया, बिना किसी इमेजिनरी वर्ल्ड के, बिना किसी आइसोलेशन के। जेनिफर के गुजरने के कुछ ही महीनों बाद जून ने मीडिया से बात करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उसने बताया जेनिफर के बाद जून ने अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया। उसने एक स्मॉल टाउन में क्वाइट लाइफ सेटल की। कोई इंटरव्यूज़ नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, बस एक सिंपल लाइफ। लेकिन क्या वो सच में नॉर्मल हो गई थी? जून जेनिफर के बाद कहानियाँ लिखने भी बंद कर दी थी और मीडिया से दूर हो चुकी थी और एक सिंपल लाइफ जीने लगी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या जून सच में फ्री था, या अब भी जेनिफर उसके अंदर ज़िंदा था? दो बहनें जो सिर्फ एक दूसरे के साथ बातें करती थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ उन दोनों को समझ आती थी, एक ट्विन की अनएक्सपेक्टेड मौत और दूसरी का अचानक से नॉर्मल हो जाना। ये बात कुछ हज़म नहीं होता। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हमने देखा है कि आइडेंटिकल ट्विन्स का एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है। अगर एक ट्विन सेवर मेंटल इलनेस या ट्रॉमा फेस करे तो दूसरी भी उसकी इफ़ेक्ट महसूस कर सकती है। साइंस अब तक ये कंफर्म नहीं कर सका कि क्या ट्विन्स टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जून और जेनिफर का केस इतना एक्सट्रीम था कि एक्सपर्ट्स भी शॉक्ड हो गए थे। जेनिफर के बाद जून का नॉर्मल हो जाना, यह साइंस के लिए अब भी एक मिस्ट्री है। जून और जेनिफर हमेशा एक साथ रहीं, एक ऐसी दुनिया में जो उनको कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन दोनों में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा। जेनिफर ने मौत से पहले हॉस्पिटल में एक अजीब बात कही थी। जेनिफर अपनी मौत को प्रेडिक्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसका प्लान बना चुकी है। अगर एक इंसान पूरी बिलीफ के साथ ये सोचे कि वो मरने वाला है, तो उसका दिमाग उसकी बॉडी को स्लोली शट डाउन कर सकता है। साइंस एक तरफ, लेकिन जून और जेनिफर के बीच लोग मानते हैं कि सुपरनेचुरल कनेक्शन था। इन दोनों में सबसे अजीब बात यह थी कि जून जेनिफर के मरने के बाद एकदम से नॉर्मल हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी जेनिफर के बारे में बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपा रही हो। जून ने एक इंटरव्यू में कहा, जेनिफर हैज़ गिवन अप हर लाइफ फॉर मी। मतलब क्या ये एक सेक्रीफाइस था, या फिर एक ऐसा साइकोलॉजिकल रिलीज़ जो सिर्फ एक ट्विन ही समझ सकती है? दुनिया आज भी ये केस सॉल्व नहीं कर सकी।